लास्ट कहाँ तक हो गया था? इसके बाद लिखेंगे बातें नहीं। एक वीमी है, एक वीमी है, विभव बॉक्स में परिबद्ध कण के एक वीमी है, बॉक्स में परिबद्ध कण के आइगन मान का प्रेक्षण, आइगन मान का प्रेक्षण देखो अपने पास जो En था वो कल कितना आया था? n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, यही था। तो यहाँ से अपन देखें कि En और x के बीच मुझे वक्र खींचना है, तो कैसा होगा? सबसे पहले ये x बराबर 0 और इधर x बराबर a ले लेता हूँ मैं। जब मैंने n बराबर 1 रखा तो कितना मिला? पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। इसका मतलब जो न्यूनतम ऊर्जा है वो शून्य नहीं है, न्यूनतम ऊर्जा का मान शून्य नहीं है। तो ये क्या मिल गया अपन को? E1 और कितना मिला? पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। फिर मैंने कितना रखा यहाँ पर? 2 रखा। ये जो लाइन खींची मैंने ये किसके लिए है? n बराबर 1 के लिए। यहाँ मैंने 2 रखा तो कितना हुआ? 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, मतलब 4 E1 के दूँ मैं, 4 E1 के दूँ। तो ये देखो n बराबर 2 के लिए E2 बराबर कितना? 4 और ये E1। फिर मैंने यहाँ पर 3 रखा तो कितना हुआ? 3 E1 मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 E1। n बराबर 3 है ये, तो E3 बराबर 9 E1। इस तरह से चलता रहेगा ये, इस तरह। कहाँ पर? n बराबर 1 रखा बने यहाँ, तो पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, ये E1। हाँ पाई स्क्वायर, यहाँ देखें आप, पाई स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। मैंने यहाँ पर n बराबर 1 रखा तो कितना मिला मुझे? पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद मैंने n बराबर 2 रखा तो 2 का वर्ग कितना हुआ? 4 हुआ, और मैंने पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर को क्या कह दिया? E1 कह दिया, तो 4 E1। फिर इसके बाद n बराबर मैंने 3 रखा तो 3 का वर्ग कितना हुआ? 9, तो 9 और E1 का मतलब कितना है? पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, मतलब उसको E1 कह सकते हो आप। लिखो नहीं, वक्र तो बनाना था। चाहो तो कोष्ठक में लिख लो आप विविक्त ऊर्जा स्तर, विविक्त ऊर्जा स्तर। और दिखा दो, ये 4 के लिए भी दिखा दो। क्या हो गया? बच्चा है क्या? बच्चे ही हाथ से बना रहे हैं, बढ़िया। भूल गया था मैं।
हो गया? इसके बाद लिखेंगे, इसमें क्या सजा रहे हो ऐसा? वैसे 15 मिनट तो लेट आते हो तुम लोग। लिखेंगे एक विमे बॉक्स में, नेक्स्ट, हाँ, एक विमे बॉक्स में गतिशील कण के लिए, एक विमे बॉक्स में गतिशील कण के लिए तरंग फलन साई एक्स, तरंग फलन साई एक्स तथा प्रायिकता घनत्व तथा प्रायिकता घनत्व क्या है? मापांक ऑफ सेक्स का स्क्वायर। ये x बराबर 0 है, ये x बराबर a है, ठीक है। अपने पास जो तरंग फलन था वो क्या था? साई बराबर √2/a साइन n पाई अपॉन a x, यही था। तो मैं सबसे पहले n बराबर 1 की बात करता हूँ। ये n बराबर मैं 1 की अगर बात करूँ तो यहाँ से कितना होगा? जो तरंग फलन बनेगा वो √साई1 कह दे इसको, √2/a साइन पाई x अपॉन a, n बराबर मैंने 1 रख दिया, ठीक है। तो इसका जो वक्र होगा वो इस तरह से होगा। मतलब एक विमे बॉक्स में जो नोड बिंदुओं की संख्या है, मतलब जो निष्पन्द जो तुम कहते हो, वो कितने बनते हैं? n-1 बनते हैं। तो यहाँ से अपने पास एक भी नोड नहीं है इसमें, तो इसका मतलब कितना हुआ? 1 - 1 मतलब 0। फिर मैं n बराबर 2 की बात करता हूँ, n बराबर 2 की। तो यहाँ से साई 2 कितना होगा अपने पास? √2/a साइन 2 पाई अपॉन a और ये x, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर 2 की बात करें तो 2 - 1 मतलब एक नोड होगा, एक नोड, ठीक है। फिर मैं n बराबर 3 की बात करूं तो कितना होगा बोलो? साई 3 बराबर √2/a साइन 3 पाई अपॉन a x। 3 - 1 कितने हैं? हो गया क्या? 2 3 हो गए? देखो 1 और 2, फिर एक और कर लें बात। n बराबर में 4 की अगर बात करूं तो कितने नोड होंगे? 3। दो और ये 3, तो ये क्या हो गया अपने पास? साई 4 बराबर √2/a साइन 4 पाई अपॉन a x। ये जो बात हुई ये तो किसकी है? साई x की। किसकी है? साई x की बात है, ठीक है। ये मैं साई x की बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैं बात करता हूँ मापांक ऑफ साई x का स्क्वायर की। देखो ये x बराबर 0 और ये x बराबर a।
ये तो n बराबर 1 के लिए है, फिर इसके बाद ये n बराबर 2 के लिए है। तो जब अपन वर्क करेंगे तो सारा मान किस में जाएगा, पॉजिटिव मान प्राप्त होंगे। तो फिर कैसा होगा ये, इस तरह से जो नेगेटिव मान है वो भी क्या मिलेंगे, पॉजिटिव, मापांक ऑफ x का स्क्वायर। फिर इसके बाद n बराबर मैं 3 पर बात करूं, ठीक है, 2 नोट हो जाएंगे। और लास्ट है अपने पास n बराबर 4 पर। ये किसकी बात हो गई, n बराबर 4, ये किसके लिए है, मापांक ऑफ साइक्स का स्क्वायर, ठीक है। बनाओ ये डायग्राम। ये तो किसका है, तरंग फलन का। और ये प्रायिकता का ग्राफ। देखो यहाँ से कुछ चीजें हैं देखना इन डायग्राम से कि एक विमीय बॉक्स में परिबद्ध कण के लिए नोड बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, n-1 होती है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक आइगन मान के संगत क्या है, एक ही तरंग फलन है। एक विमीय बॉक्स में परिबद्ध कण के लिए एक आइगन मान के संगत एक ही तरंग फलन है। अगर अपन देखें e बराबर अगर मैंने 1 रखा, e बराबर जैसे सॉरी n बराबर मैंने 1 रखा तो e1 बराबर कितना मिला मुझे, पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। एक आइगन मान के संगत क्या मिला, सिर्फ एक तरंग फलन मिला। दूसरे आइगन मान के संगत दूसरा तरंग फलन मिला। इस बात का मतलब क्या है कि इनके जो आइगन मान है वो क्या है, अपभ्रष्ट है या अनअपभ्रष्ट है, अनअपभ्रष्ट है, क्योंकि एक आइगन मान के संगत क्या है, एक ही तरंग फलन है। तो ये जो इनके आइगन मान है वो क्या होंगे, अनअपभ्रष्ट है। और किसी भी कण के परिबद्ध करने के लिए एक परिमाण ये भी है कि इसकी जो न्यूनतम ऊर्जा है वो शून्य नहीं होती। तो न्यूनतम ऊर्जा कितनी है अपने पास, मैं यहां लिखता हूं, इसको मिटा दूं। देखो अपने पास E1 बराबर कितना आया था, पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ये क्या है, न्यूनतम ऊर्जा है। इसे क्या कहते हैं, शून्य बिंदु ऊर्जा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, शून्य बिंदु ऊर्जा। बहुत सी बार इसको इस तरह से भी लिख देता है, h क्रॉस बराबर h अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से अपने पास E1 बराबर पाई स्क्वायर और ये h स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच रहा है अपने पास, h स्क्वायर अपॉन 8। इस रूप में भी पूछ लेता है या इस रूप में भी पूछ लेता है, ठीक है, दोनों ही लिखा ना तुम तो। इसे क्या कहते हैं अपन, शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, या इस शून्य बिंदु जो अवस्था है इसके संगत जो अवस्था होगी उसको क्या कहेंगे, मूल अवस्था कहेंगे। क्या बोलेंगे, मूल अवस्था, ठीक है। तो आधे नंबर में पूछता है आप लोगों से कि शून्य बिंदु ऊर्जा क्या है, लिख दोगे, या तो ये वाला लिख देना, ये वाला लिख देना। लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, वक्र से स्पष्ट है कि एक विमीय बॉक्स में वक्र से स्पष्ट है कि एक विमीय बॉक्स में नोड बिंदुओं की संख्या, निष्पन्द नोड बिंदुओं की NODE नोड बिंदुओं की संख्या n-1 होती है। सेकेंड पॉइंट, एक विमीय बॉक्स में परिबद्ध कण के लिए
एक विमीय बॉक्स में परिबद्ध कण के लिए एक आइगन मान के संगत एक ही तरंग फलन होता है। और अगर एक आइगन मान के संगत एक से अधिक तरंग फलन हो तो अपभ्रष्ट, ठीक है। और अगर एक ही हो तो अनअपभ्रष्ट। एक आइगन मान के संगत एक ही तरंग फलन होता है, अतः इनके आइगन ऊर्जा स्तर अनअपभ्रष्ट होते हैं। थर्ड पॉइंट, किसी सीमा में कण की गति को परिबद्ध बाउंडेड, किसी सीमा में कण की गति को बद्ध या परिबद्ध बातें किए, बद्ध करने का एक परिणाम, किसी सीमा में कण की गति को बद्ध करने का एक परिणाम यह भी है कि कण की न्यूनतम ऊर्जा शून्य नहीं होती है। कण की न्यूनतम ऊर्जा शून्य नहीं होती है। अतः न्यूनतम ऊर्जा E1 बराबर न्यूनतम ऊर्जा E1 बराबर, लिखो ये हो गया। क्या कहते हैं इसे? शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी। और इस ऊर्जा अवस्था के संगत जो अवस्था है उसे क्या कहते हैं? मूल अवस्था कहते हैं। तो लिखें ये बात, इसे शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी, इसे शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। कण की इस ऊर्जा अवस्था के संगत अवस्था को कण की इस ऊर्जा अवस्था के संगत अवस्था को मूल अवस्था, ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था कहते हैं। अब क्वेश्चन तो कोई सा भी आ जाए तुम कर ही लोगे, है ना। तो एक वी में बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दूं मैं? क्वेश्चन क्या करवा दो, लिखा दूं मतलब? अब तक तुम करते आए रहे हो सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे हो ना। सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने 1 मिनट के चौथे हिस्से में कर ही लिए थे। मैं क्वेश्चन लिखाता हूं उसके पहले तुम आंसर दे ही देते हो, है ना। चलो लिखेंगे। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि, हाँ, और सिद्ध करने वाला तो कोई सा भी आ जाता है, तुम जाने कितने तरीके से सिद्ध कर देते हो उसको। हाँ, इतने तरीके से जितने तरीके से टीचर को ही नहीं आता हो, है ना। सिद्ध कीजिए कि एक वी में बॉक्स में गतिशील कण के ऊर्जा आइगन फलन
सिद्ध कीजिए कि एक विमीय बॉक्स में गतिशील कण के ऊर्जा आइगन फलन लांबिक होते हैं। ऊर्जा आइगन फलन लांबिक होते हैं। देखो तरंग फलन दो मानने पड़ेंगे तभी लांबिक प्रूफ करोगे इसको। तो मैं मान लेता हूं साई एम मान लेता हूं, साई एम एक्स बराबर, बोलो कितना है, √2 अपॉन ए साइन एम पाई अपॉन ए एक्स। एक तो ये मान ले, दूसरा क्या लें, एन ले लें, यम यन यल, हाँ वही है। अच्छा एम नहीं लेना ना, एन भी नहीं लेना, यन लेना, यन बराबर √2 अपॉन ए साइन एन पाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, अब लांबिकता की शर्त आप जानते हो, तो लांबिकता की शर्त के लिए मैं LHS लेकर चलूँ उसका, तो LHS क्या होगा, साई एम का स्टार साई एन एक्स डी एक्स बराबर, इसकी लिमिट भी बता दे कोई मुझे, 0 से ए, एक वी में बॉक्स के लिए जो लिमिट है 0 से ए है अपने पास, तो इंटीग्रेशन 0 to a √2 अपॉन ए साइन एम पाई अपॉन ए एक्स, स्टार करोगे तभी आएगा। ठीक है, फिर √2 अपॉन ए साइन एन पाई अपॉन ए एक्स डी एक्स। ये √2 अपॉन है, √2 अपॉन ए कितना हो गया, 2 अपॉन है, 0 से ए साइन एम पाई अपॉन ए एक्स साइन एन पाई अपॉन ए एक्स डी एक्स, 1 अपॉन ए 0 to a 2 साइन एम पाई अपॉन ए एक्स साइन एन पाई अपॉन ए एक्स डी एक्स। अब तो शर्म नहीं आ रही ना तुम लोगों को, हाँ नहीं है, 2 साइन है साइन बी कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, बस कर लो, करो कर लो, नहीं करो। इसका आंसर लांबिकता के लिए 0 लाना होता है। 2 साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अप्लाई कर देना, मर जाना मिट जाना बट ले आना, है ना। एग्जाम में आया हुआ है, और इसके बाद का तो तुम यूं ही कर लोगे, अभी देखना, उसमें तो प्रत्याशा मान निकालना है। तो लिख लेना, अतः साई एम एक्स व साई एन एक्स लांबिक है। इसको हल किया होगा, 0 आ गया होगा, इतनी तो उम्मीद करूं मैं आप लोगों से। नेक्स्ट लिखेंगे, एक विमीय बॉक्स में गतिशील कण के लिए गतिशील कण के लिए स्थिति का प्रत्याशा मान की गणना कीजिए। स्थिति के प्रत्याशा मान की गणना कीजिए। तो थोड़ी सी शुरुआत कर देता हूं मैं, है ना, फिर छोड़ दूंगा बीच में ले जाके। साइक्स बराबर √2 अपॉन ए साई एन एक्स था, तो साइन एन पाई अपॉन ए एक्स। स्थिति का प्रत्याशा मान क्या होता है,
बोलो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स कैप साई डी एक्स। एन लिखूं क्या, यहाँ समझ जाओगे। ये लो, तो लिमिट क्या, 0 से ए साइन एन का स्टार मतलब √2 अपॉन ए साइन एन पाई अपॉन ए एक्स। एक्स के कितना होता है, एक्स, ऐसे नहीं एक्स स्क्वायर कर दो इसको, है ना। ये लो थोड़ा दूर लिख देता हूं मैं, एक्स और साइन एक्स कितना √2 अपॉन ए साइन एन पाई अपॉन ए एक्स और ये डी एक्स। 2 अपॉन ए 0 to a और ये x, ये वाला x है ना, और ये साइन स्क्वायर एन पाई अपॉन ए एक्स डी एक्स। अब भी नहीं आई, हाँ 0 से a x, क्या लिखें इसको 1 माइनस कॉस 2 एन पाई अपॉन ए एक्स अपॉन 2 डी एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बराबर 1 अपॉन ए, लिमिट सेपरेट कर दूं 0 to a एक्स डी एक्स माइनस 0 to a cos 2 n पाई अपॉन ए एक्स और ये डी एक्स। इस साइन में जाएगा वैसे कट जाएगा, हट जाओ, इसको 0 हो गया। ये डी एक्स का कितना एक्स स्क्वायर अपॉन 2, हल कर लो, अरे हल कर लो। अरे पहले उसको हल मत करो, पहले यहां से लिखो ये, है ना, फिर जब वहां तक पहुंच जाओ तो उसके बाद का कर लेना। 2013 में आया हुआ ये भी। कितना आया, सही है, a/2 आएगा। हाँ हो गया। लिखेंगे एक न्यूमेरिकल है, एक एंगस्ट्रम चौड़ाई वाले एक एंगस्ट्रम एक एंगस्ट्रम चौड़ाई वाले एक विमे बॉक्स में एक एंगस्ट्रम चौड़ाई वाले एक विमे बॉक्स में गतिशील प्रोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा की गणना कीजिए। करो, हाँ और क्या। तुम जानते हो ना, जैसे क्या दिया इसने, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, और ए कितना दे रखा है चौड़ाई 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 × 10⁻10 मीटर, और ई एन अपन जानते हैं कितना होता है n² π² h× का स्क्वायर अपॉन 2m a² होता है। तो न्यूनतम ऊर्जा के लिए n बराबर 1, तो E1 बराबर कितना π² h× का स्क्वायर अपॉन 2m a²। h कट का मान जानते हो ना आप, नहीं, अच्छा उससे करोगे क्या, डायरेक्ट याद नहीं, डायरेक्ट याद नहीं है क्या, 1.054 × 10⁻34 वैल्यू पुट कर देना। ये आएगा आप लोगों के पास 1.93 × 10⁻², 1.93 × 10⁻²। रख दो, तुम्हारी इच्छा।
ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।